अब हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं जो हमने कंसेप्ट सीखे। फर्स्ट हमें हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखो वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला एरिया कितना आ गया, कितना आ गया, ये ट्राइंगल है हाफ, इसको मैं A1 लिख रहा हूँ और ये वाला लिख रहा हूँ नीचे वाला A2। A1 इज इक्वल टू हाफ, ये ट्राइंगल है ठीक है, इंटू बेस इज 3, हाइट इज 4, ये कितना आ गया 6। A2 इज हाफ इंटू ये कितना है 3, सॉरी ये कितना है 1, 3 से 4, और ये कितना है 4। अब जब भी तुम्हें ना अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना वीटी ग्राफ से, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं। रीजन क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव 0 था, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ, फिर ना वेलोसिटी है तो पॉजिटिव बट कम होने लग गया। तो अभी भी वेलोसिटी है तो पॉजिटिव साइड ही बट कम होने लग गया। अब फिर पॉइंट आया वेलोसिटी 0, फिर वेलोसिटी नेगेटिव, टर्न कर गया पार्टिकल, पीछे आने लग गया। तो इससे जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना। तो नीचे वाला एरिया क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज A1, ये नीचे वाला -A2, 4 मीटर। और अगर कोई पूछे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में दोनों एरियाज ऐड करने, क्योंकि अगर 6 मीटर ही ऐसे गया फिर 2 मीटर ही ऐसे आया, तो नेट जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 8 मीटर। एक काम और कर सकते हो, स्पीड टाइम बनाना है। स्पीड टाइम कैसे करो, वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। जैसे इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है 4, तो स्पीड भी है +4। अगर यहाँ पे वेलोसिटी -4 है, स्पीड तो इसका मैग्नीट्यूड है। तो जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है, स्पीड उसकी पॉजिटिव में उतनी वैल्यू होगी। अगर ये -2 है तो स्पीड +2 होगी। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा। बस क्या करना तुम्हें, ये जो नीचे जा रहा है ना, इसको ऐसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो या नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज बना दो बस। तो ये हो जाता है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम का एरिया देता है डिस्टेंस। अब देखना ये एरिया +6 और ये एरिया है +2, तो टोटल एरिया कितना हो गया 8। तो टोटल डिस्टेंस इज 8। तो कैसे कर सकते हैं, जब भी हमें ना स्पीड एरिया निकालना हो तो नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेते हैं और ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव ट्रीट करना है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो दोनों एरियाज को ऐड करना। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। t0 पे उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3rd and 4th सेकेंड। 3 सेकेंड पे पहले ट्राई करते हैं। ये कितना एरिया आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू ये कितना आ गया 6। तो इसका जो एरिया देता है वो हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो 0 से 3 तक ये इनिशियल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट पे कितनी स्पीड थी 2। इस चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है चेंज, कितना एरिया आ रहा है ये 6। तो फाइनली कितनी वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम्हें 4 तक निकालना है तो यहाँ तक का एरिया लो। ये तो कितना एरिया आ गया 6। ये नीचे वाला एरिया हाफ इंटू 1 इंटू 4, ये आ जाएगा 2। तो बट ये एरिया में नीचे वाला एरिया क्या लेना होता है, नेगेटिव। तो अब मैं 4 तक कैसे फाइंड करूँ, t इज 4 के लिए 0 से 4 तक का एरिया, ऊपर वाला 6 नीचे वाला -2, नेट इज 4। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली यहाँ पे कितना है 2 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ कितना चेंज आ रहा है 6 - 2 4। तो फाइनली वेलोसिटी कितनी आ गई तुम्हारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। तुम एक काम कर सकते हो, 3 से 4 तक का भी एरिया ले सकते हो। अगर तुम यही मान लो 3 से 4 तक का निकालता, ये तो मैंने 0 से 3 तक का लगाया, ये 0 से 4 के लिए लगाया। मान लो मैं 3 से 4 के लिए लगाना चाहूँ, लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। 3 to 4 चेंज इन वेलोसिटी कितना एरिया आ रहा है ये 2, बट ये नीचे की तरफ है तो -2। फाइनल माइनस इनिशियल, अब मेरा फाइनल पॉइंट 4 है, इनिशियल पॉइंट 3 है, और 3 पे मैंने वेलोसिटी फाइंड करी थी। 3 पे कितनी वेलोसिटी थी 8।
तो यहाँ से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, बट 0 से प्रेफर कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो पहले 0 से 2 तक के लिए करते हैं, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस है? यस। क्या मैं 0 से लेकर के 6 तक, क्या एक्सेलेरेशन सेम है? नहीं, पहले +4 था, फिर 0 एक्सेलेरेशन हो गया, फिर -4 हो गया, तो एक्सेलेरेशन तो चेंज करे। तो मैं 0 से लेकर के 6 तक डायरेक्टली इक्वेशन नहीं लगा सकता। क्या करें, इसको ब्रेक करो पार्ट्स में। 0 से 2 तक एक्सेलेरेशन सेम है, तो पहले 0 से 2 टाइम के लिए लगाते हैं। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है? 0, एक्सेलेरेशन इज +4, टाइम इज 2, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, कितना आ गया? ये 8 मीटर। अब 2 to 4 लगाते हैं, एक्सेलेरेशन इज 0, स्टार्टिंग वेलोसिटी जो फर्स्ट पार्ट में फाइनल वेलोसिटी रही होगी वो नेक्स्ट पार्ट में क्या आई होगी? स्टार्टिंग वेलोसिटी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v इज u प्लस ए टी। u कितना है? u इज 0, a कितना है? 4, टाइम कितना है? 2। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टार्टिंग वेलोसिटी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यहां तक की, वो अगले पार्ट के लिए स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी, ठीक है। टाइम कितना? 2:4, 2 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस आएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो तो है ही नहीं। तो इस जर्नी में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 16 मीटर। अब ये एक्सेलेरेशन तो 0 ही है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी कितना होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट जर्नी के लिए 4 to 6 के लिए स्टार्टिंग वेलोसिटी है 8, एक्सेलेरेशन है -4, और कितना टाइम इंटरवल है? 4 से 6 तक, 2 सेकेंड का। तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? u t प्लस हाफ a t का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 16 माइनस 8, दैट इज 8 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस आ गया? 8 मीटर प्लस 16 मीटर प्लस 8 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इज, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 8 प्लस 16 प्लस 8, दैट इज 32 मीटर। एक इसको और तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन है प्लॉट वीटी ग्राफ, इसका वीटी कन्वर्जन करो। कभी ना कोई केस आए कि जिसमें पार्टिकल पहले एक्सेलेरेट कर रहा है फिर डी एक्सेलेरेट कर रहा है, तो उसका वीटी ग्राफ प्लॉट कर लेना चाहिए, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अब इसका वीटी ग्राफ कैसे प्लॉट करूं? स्टार्टिंग में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? स्टार्टिंग में पार्टिकल की वेलोसिटी थी कितनी? 0, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था। और एक्सेलेरेशन कितना था? एक्सेलेरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए। तो अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, वीटी का स्लोप होता है एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्लोप किस कर्व का होता है? स्ट्रेट लाइन का। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव था तो स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन था 0, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? 0, स्लोप 0 मतलब पैरेलल टू ये। कब तक? 4 सेकंड तक। फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन हो गया नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव। इस टाइप का कुछ ग्राफ आ रहा है। अब हम ये वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड कर लो? या तो u प्लस ए टी से कर लो, या इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या होगा? दिस बाय दिस। तो ये हमें निकालना है। मान लो ये v मैक्स है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जर्नी में, तो ये कितना है? v मैक्स, और ये कितना है? 2। तो इसका स्लोप कितना आ गया? v मैक्स बाय 2 इज इक्वल टू स्लोप। और vt का स्लोप क्या होता है? एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कितना दिया था मैंने? 2, एक्सेलेरेशन दिया था 4, तो ये v मैक्स कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैं डिस्टेंस सीधा निकाल सकता हूँ। पहली जर्नी में तुम्हारा कितना डिस्टेंस आया था? हाफ इंटू बेस, ये कितना है? 2 इंटू ये v मैक्स कितना है? 8। तो कितना आ गया? फर्स्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। अगले पार्ट में ये वाला, ठीक है, ये क्या फॉर्म हो गया? रेक्टेंगल। तो v मैक्स 8, और ये कितना लेंथ है? 2। थर्ड पार्ट में 4 to 6,
ये निकालना है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल फिर से फॉर्म हो गया, 1/2 इंटू 2 इंटू 8। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, इनका सम कर लेना। मुझे पता कैसे लगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 है? इसका 80 ग्राम का जो एरिया होता है वो एरिया हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये एरिया कितना हो गया, ये एरिया +8, ये एरिया 0, ये एरिया कितना है 2 इंटू 4 -8। तो टोटल चेंज +8 -8, तो टोटल चेंज हो गया 0। स्टार्टिंग में अगर रेस्ट पे, फाइनली भी रेस्ट पे आना चाहिए। तो इससे मुझे आइडिया लगा कि फाइनली ये रेस्ट पे आके रुकेगा। नेक्स्ट हमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एट 8 सेकेंड्स। वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, पहले तो ये सोचो, वीटी का जो एरिया होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो 8 सेकेंड तक ये एरिया निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना आ गया तुम्हारे पास 80 मीटर। एक्सेलरेशन क्या होता है, वीटी का जो स्लोप है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन दिस क्वांटिटी बाय दिस, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम ये होता है एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकाले, स्लोप इज tan थीटा। ये कितना लेंथ है 20 और ये कितना लेंथ है 8। तो tan थीटा इज कितना 20/8। ये कितना हो गया तुम्हारे पास 5/2 विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड में मान लो और ये सेकेंड में। मान लो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा दिया होता और रीजन से स्टार्ट ना होता। अब मुझे क्या निकालना है, सेम क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब हमें 10 सेकेंड पे निकालना, ठीक है। तो यहाँ तक पहले डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, एरिया से। तो डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया, ये ट्रेपेजियम फॉर्म हो गया, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 8 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है 10, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकाले, स्लोप। तो ये कर्व है, इसका स्लोप निकालना है, ये tan थीटा निकालना है। कैसे निकालें, दिस बाय दिस। ये टोटल कितना है 8 और ये कितना है 2। तो ये कितनी लेंथ आ गई 8 - 2 6, और ये कितना लेंथ आ गया तुम्हारे पास 10। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन 6/10.6। ये एक काम और कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 10, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 8, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2। तो जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ऐसे भी कर सकते हो, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुम्हारे पास ऐसा कर्व आ जाए, मान लो 20 है और ये 10 है, मैं बोलूँ इसका स्लोप निकालो। तो इसका स्लोप या तो कोऑर्डिनेट्स बनाओ 0,20 और ये है 10,0, तो ये y2 या y1। तो कितना आ गया तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। या देखो मैं कैसे करता हूं, दिस बाय दिस, ये कितना हो गया 20/10, बट ये नेगेटिव है तो -20/10 -2, ठीक है। मैं ये बाय ये, जैसे ये कर रहे हैं ना, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बट इसका स्लोप नेगेटिव है तो उसको माइनस कर देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। प्लॉट एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, ठीक है, स्पीड टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, ये सारे ग्राफ हमें प्लॉट करने हैं। स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिकल को तुमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड। याद है इसका टाइम ऑफ जर्नी हमने निकाला था, क्या टाइम होता है 2u/g। तो 2 × 40/g 8 सेकेंड। तो 4 सेकेंड ऊपर जाने में लगते हैं, 4 सेकेंड नीचे आने में। तो ये वही क्वेश्चन है,
अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कैलकुलेट करके पहले तो 80 ग्राफ, इसका जो एक्सेलेरेशन था वो कांस्टेंट था, किस डायरेक्शन में नीचे, और इसने बोला ऊपर वाले को पॉजिटिव लो, तो जो एक्सेलेरेशन है वो कितना -g या -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो 80 ग्राफ है वो कैसा आएगा, एक्सेलेरेशन हमेशा कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब तक, 8 सेकेंड तक। फिर हमें बताना है वेलोसिटी टाइम, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ कैसे बनाए, देखो कोई भी ग्राफ बनाना है या तो उसकी सोचो कि भाई इक्वेशन क्या होगी, तो वीटी ग्राफ v इज इक्वल टू यू तो ऊपर की तरफ ही है, तो u तो कितना है इस केस में +40 प्लस एक्सेलेरेशन इज -10 इंटू टी, तो v इज -10t + 40। कैसा ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन का, स्लोप इज नेगेटिव, y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, तो t0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 40 और स्लोप नेगेटिव, ये ऐसा कुछ आएगा। 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो हाईएस्ट पॉइंट है। 8 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है -40। जितनी वेलोसिटी से हम ऊपर फेंकते हैं ना उतनी वेलोसिटी से वो नीचे आता है, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो ये आ गया, या मुझे पता है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव, स्टार्टिंग में स्पीड पॉजिटिव है। अब हमें बताना है स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम मैंने कैसे सिखाया था, बस क्या करो, जो नीचे की तरफ कर्व आ रहा है उसको ऊपर ले आओ, अगर स्पीड वेलोसिटी -40 है तो स्पीड +40 होगा, तो नीचे जो कर्व जा रहा है उसका बस मिरर इमेज ऊपर की तरफ बनाना है, इसको होता है स्पीड टाइम। तो ये तुम्हारे पास आ गया। फिर है डिस्प्लेसमेंट टाइम, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या इक्वेशन बनेगी, s इज ut, u इज 40, t प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन इज -10t², तो 40t - 5t²। देखो इसकी हाईएस्ट पावर है 1, ये y एक्सिस पे है, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर है 2 और माइनस में, तो या एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव हो ना तो कैसा ग्राफ होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी, और स्टार्टिंग में जो इसका स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप होता है वेलोसिटी, तो स्टार्टिंग में स्लोप पॉजिटिव है, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे गया, स्लोप कितना हो गया 0, फिर वापिस आके स्लोप कितना हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, फिर स्लोप नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। फाइनली डिस्प्लेसमेंट, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना चाहिए, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, फिर वापस से डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया, जब वापस उसी पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो देखो कैसे पता लगा, s की हाईएस्ट पावर है 1 और टाइम की हाईएस्ट पावर है 2, और टाइम की हाईएस्ट पावर की जो ये साइन है वो नेगेटिव है, या अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब हमें बताना है स्पीड टाइम, सॉरी डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस तो कभी भी कम होता ही नहीं है, क्या होगा, स्पीड टाइम इसका एरिया होता है डिस्टेंस, या डिस्टेंस टाइम का स्लोप होता है स्पीड, तो डिस्टेंस बढ़ता रहा, फिर पहले स्पीड सबसे ज़्यादा था 40, धीरे धीरे स्पीड कम हुआ, फाइनली स्पीड हो गया यहाँ पे जाके 0। स्पीड तो फिर बढ़ने लग गया ना नीचे की तरफ, वेलोसिटी चाहे नेगेटिव में जा रहा है बट स्पीड तो फिर बढ़ रहा है, तो फिर स्पीड बढ़ने लग गया, इसका स्पीड बढ़ता गया, तो इस डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप है ना बढ़ता जाएगा, बस ये कर्व नीचे जाने की बजाय अब ऊपर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता है। तो अगर स्पीड कम हो रहा हो तो ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला टाइप दिखता है डिस्टेंस टाइम, अगर स्पीड बढ़ रहा हो तो अपवर्ड पैराबोला, एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम डाउनवर्ड पैराबोला। तो ऐसे कुछ ग्राफ आएंगे, हमें रफ ग्राफ्स का आइडिया लगना चाहिए। स्टार्टिंग स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप कम होता जा रहा है, फिर स्लोप हो गया 0, फिर स्लोप बढ़ना स्टार्ट कर गया, तो स्टार्टिंग स्पीड पॉजिटिव, फिर स्पीड कम होता जा रहा है 0, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। वेलोसिटी टाइम, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था, कम होता गया 0, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में जाने लग गया। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम सम हाइट एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। प्लॉट 80 ग्राफ, वीटी, स्पीड टाइम, पोजीशन टाइम, ये सारे ग्राफ्स हमें फिर से प्लॉट करने हैं।
अब मैंने किसी हाइट से पार्टिकल को गिराया, तो इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 रही होगी, यहाँ पे गया कोलाइड करा, ठीक है, फिर एकदम से क्या हुआ होगा, फिर ऐसे ऊपर आने लग गया। वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, पोजीशन टाइम, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है। मान लो तुमने पार्टिकल को पहले गिराया, किसी हाइट से गिराया, पोजीशन टाइम बनाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ से। स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे की डायरेक्शन में, और एक्सेलेरेशन है नेगेटिव। तो अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसे गया। फिर और देखो वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 और नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसकी नेगेटिव में स्लोप बढ़ती जा रही है। फिर एक टाइम आएगा, एकदम से क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। पहले एक्सेलेरेशन नेगेटिव था, फिर एकदम से बहुत छोटे इंटरवल के लिए कुछ फोर्स एक्ट करेगा। तो अगर इसका ना 80 बनाना भी होता है, कैसे बनाते हम, एक्सेलेरेशन टाइम, पहले एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, फिर एक मोमेंट पे जब ये कोलाइड करा, एकदम से ना कोई ऊपर की तरफ एक शार्प फोर्स लगेगा, बट वो बहुत ही मोमेंटली फोर्स होता है, बहुत ही टाइम इंटरवल छोटा होता है, इसको इम्पल्स कहते हैं, हम आगे कुछ सीखेंगे। फिर इसके बाद फिर माइनस ही हो गया, बीच में एक जगह कुछ फोर्स आया था जो पॉजिटिव था, नेट ऊपर की तरफ नेट फोर्स था, तो एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ था। तो पहले ऐसा कुछ केस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम डाउनवर्ड पैराबोला, स्लोप ए, ठीक है। फिर क्या हुआ, एकदम से वेलोसिटी पहले नेगेटिव था, कोलिजन के बाद एकदम से वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप इसका एकदम से पॉजिटिव हो जाना चाहिए। बट अब जब ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलेरेशन तो अभी भी नेगेटिव है, तो अभी भी कैसा कर्व आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अगर मैं बताऊं पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग पोजीशन बस डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो थी वो किसी हाइट पे था, डिस्प्लेसमेंट, फिर ये नेगेटिव, फिर पोजीशन इसका हुआ 0 क्योंकि फिर हाइट 0 होगी, फिर ये ऊपर चला गया, ये आ गया पोजीशन टाइम। वेलोसिटी टाइम, वीटी ग्राफ, v क्या होता है, u प्लस 80, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 था, फिर एक्सेलेरेशन है इसका नेगेटिव, तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग 0, एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव। एक जब ये ग्राउंड पे जाके कोलाइड करा, एकदम से इस पे फोर्स लगा, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव था, एकदम से इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है, इसे इनफाइनाइट स्लोप नहीं करनी, एकदम से इसका वेलोसिटी है वो नेगेटिव से एकदम से क्या हो गया, पॉजिटिव, जब ऊपर की तरफ फोर्स लगा, नीचे आ रहा था ना पहले से, अब एक पहले वेलोसिटी नेगेटिव था, अब एकदम से पॉजिटिव हो गया, उसके बाद फिर इसका एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। तो ये हमारा वीटी ग्राफ है। अगर हमें बताना है स्पीड टाइम, तो इसका बस रिवर्स कर दो। अगर तुम्हें प्लॉट करना है डिस्टेंस टाइम, स्टार्टिंग में स्पीड कितनी है, 0, तो इसका स्लोप स्टार्टिंग में 0, फिर इसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड, फिर स्लोप कम होने लग गया, और फाइनली स्पीड 0, तो फाइनली इसका स्लोप 0। तो ऐसा कुछ आ रहा है, देखो पहले स्लोप बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम स्लोप, फिर कम होने लग गया, फाइनली स्लोप कितना हो गया, 0, स्पीड 0। तो ये हमारे पास ग्राफ्स आ गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें पोजीशन टाइम दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 से 4, 0 to 6, 2 to 6, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 135 सेकेंड पे। कैसे करें, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। तो 6 पे इसकी क्या पोजीशन है, ये पोजीशन टाइम ही है, तो एवरेज वेलोसिटी 6 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी, अब किस क्या पोजीशन है, 0, t 0 पे भी 0 अपॉन टाइम इंटरवल 6। सेकेंड पार्ट 2 to 6, 0 सॉरी पहला था 0 to 4, 4 सेकेंड पे इसकी जो पोजीशन है, ये सेकेंड पार्ट है, उल्टा कर दिया मैंने, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करो, फर्स्ट पार्ट 0 to 4, 4 सेकेंड पे इसकी कितनी पोजीशन है, 8, स्टार्टिंग में 0 सेकेंड पे कितनी थी, 0, कितना इंटरवल हो गया, 4 सेकेंड का, तो 2 मीटर पर सेकेंड। 2 to 6, ये इसका ना मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 0 to 6, 0 to 4, ये तुम्हारा पहला पार्ट है और ये सेकेंड है।
2 to 6, 6 सेकेंड पे पोजीशन क्या है 0, 2 सेकेंड पे क्या पोजीशन था 8, कितना टाइम इंटरवल हो गया 6 - 2 दैट इज 4। फिर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पोजीशन टाइम से तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे स्लोप पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्लोप कितना है 1 सेकेंड। ये स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकाले, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, कितना एंगल है देखो tan थीटा इज 8 बाई 2, तो 1 सेकेंड पे तुम्हारा कितना स्लोप आ रहा है t इज इक्वल टू 1 पे, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी 8/2 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, यहाँ पे इसका स्लोप कितना स्लोप है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी 0, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 सेकेंड, यहाँ पे स्लोप ये निकालो, ठीक है, दिस बाय दिस, तो कितना हो गया 8/2, बट ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप होगा इसका। तो ये हमारे आंसर आ गए इसके रिमेनिंग पार्ट्स के। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू टी नॉट। यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी कैसे निकाल लें, एरिया, तो इसका एरिया जो होगा वो क्या देगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी। कहता है ये सेमी सर्कल है, तो ये अगर टी नॉट है, ये कितना होगा t0/2, ये t0/2, तो इसका जो एरिया लिखते हैं इसको ना या तो सर्कल मानो, इसको ना एलिप्स मान लेते हैं। सर्कल का एरिया होता है πr², एलिप्स का क्या होता है πr1r2, एक रेडियस ये ले लो, एक रेडियस ये ले लो, तो ये आधा सर्कल है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा पाई, ये हो गया r1, ठीक है, और r2 ये हो गया r2, बट ये हाफ सर्कल है, ये आ गया एरिया, और इसका एरिया क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई a0 t0/4। इनिशियली कितना वेलोसिटी था, ठीक है, मान लो t0 पे इसका वेलोसिटी है कुछ v0, एट t इज इक्वल टू 0 कितना वेलोसिटी है, t इज इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी है v0, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका v0, फाइनल हमें कैलकुलेट करना है। अगर स्टार्टिंग में रेस्ट पे होता तो v0 को 0 फिल कर देना। नेक्स्ट इज अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम एंड देन रिटार्ड्स, ठीक है, एट कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट इफ टोटल टाइम लैप्स इज t सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। कभी ना भी केस आए कि भाई कोई चीज, कोई पार्टिकल है, कुछ बॉडी है, वो पहले एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, फिर तो इसका ना वीटी ग्राफ प्लॉट कर लो, थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, मान लो t1 टाइम इसने एक्सेलरेट करा और फाइनली इसकी स्पीड आ गई vmax, तो क्या लिखोगे vmax इज इक्वल टू स्टार्टिंग स्पीड इज 0 प्लस एक्सेलरेशन इज अल्फा t1 टाइम, तो t1 कितना आ गया vmax बाय अल्फा। ऐसे ही अगले पार्ट के लिए फाइनल स्पीड है 0, इनिशियल स्पीड है vmax, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है बीटा, एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस बीटा, तो बीटा मैक्स बाय vmax बाय बीटा इज t2, ठीक है। इस सिंबल को बोलते हैं अल्फा एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड बीटा। तो टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। हमें ना क्वेश्चन में t1 t2 नहीं दिया था, हमें टोटल टाइम बताया था उसने, vmax बाय अल्फा प्लस bmax बाय बीटा इज इक्वल टू t। यहाँ से ना एलसीएम ले लेना, vmax ये एलसीएम आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू t, तो vmax कितना आ गया अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। फिर हमें निकालना था डिस्टेंस। अब ये वीटी ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालें, डायरेक्टली क्या करो, इसका एरिया निकालो, तो हाफ इंटू टी इंटू vmax, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना हो गया हाफ इंटू vmax इंटू टी, तो ये हो गया हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा
इंटू टी ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ए फॉर सम डिस्टेंसेस। एक कार है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रेट ए, एस डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर कांस्टेंट स्पीड से चला कुछ टाइम टी के लिए, फिर डी एक्सेलेट करने लग गया a/2 एंड फाइनली रेस्ट पे आ गया वो। पहले एक्सेलेट करा ए एक्सेलेशन से, कुछ एस डिस्टेंस कवर किया इसने, फिर कुछ टी टाइम के लिए ये कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर डी एक्सेलेट करने लग गया a/2 एक्सेलेशन से और फाइनली रेस्ट पे आ गया। हमें टोटल डिस्टेंस दे रखा है, टोटल इसका जो एरिया है वीटी ग्राफ का एरिया, ये टोटल एरिया 15 और ये वाला एरिया दे रखा है एस। मैं पहले ना थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो मान लो यहाँ पे स्पीड है वी मैक्स, तो वी मैक्स का स्क्वायर माइनस, मैं यहाँ से यहाँ तक लगा रहा हूँ, पूरे जर्नी के लिए इक्वेशन नहीं लगा सकता क्योंकि एक्सेलेरेशन वेरिएबल है, बट यहाँ से यहाँ तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना, इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, वी मैक्स इंटू ये टी टाइम के लिए चला, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, ठीक है, ये s2 हो गया, मैं इसको s2 लिख रहा हूँ। थर्ड पार्ट s3, फाइनल स्पीड कितना है 0, इनिशियल स्पीड कितना है वी मैक्स, ठीक है, रिटार्डेशन है a/2, या डी एक्सेलेट कर रहा है a/2 से, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा -a/2, और कितना डिस्टेंस चला s3, तो s3 कितना आ गया v मैक्स का स्क्वायर बाय a, और यहां से तुम्हारा v मैक्स का वैल्यू कितना था, v मैक्स का स्क्वायर का 2as, तो ये कितना आ गया 2s, तो s3 आ गया 2s, और ये बीच में कितना टाइम, ये कितना आया होगा 12s, तो जो vx ये कितना आ गया 12s। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे।